राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बार हरतालिका तीज 21 अगस्त 2020 के दिन को पड़ रही है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सुहाग की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और उनकी लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। हरतालिका व्रत निर्जला रखा जाता है। हरतालिका तीज को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पुनः मिलन हुआ था। इसी दिन दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का जो मिलन वापस हुआ था। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत ही कठोर तप किया था। माता पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और फिर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तभी से अच्छे पति की कामना और लंबी आयु के लिए इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। हरतालिका तीज को बेहद ही कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस साल की ये हरतालिका तीज 21 अगस्त 2020 के दिन को पड़ रही है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखकर महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं और ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को रखने और विधि विधान से पूजा करने से दाम्पत्य जीवन अत्यंत ही सुखद होता है और पति और पत्नी के बीच से अनबन जो होती है वह दूर होने लगती है। ऐसे ही दोस्तों, इसी हरतालिका तीज के दिन अगर हम शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में जुड़ी आ रही सभी समस्याएं पल भर में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ खत्म करते हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने मात्र से हमारी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं, जिन्हें कुछ विशेष दिन कुछ अच्छे दिन में करने से उनका फल हमें और भी ज़्यादा मिलने लगता है। ऐसे ही दोस्तों, ये हरतालिका का तीज वास्तु के अनुसार से ये बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, कई बार आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा जो मेहनत तो दिन रात कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। कामकाज में सफलता न मिलने कारण उसके घर परिवार में हमेशा गृह क्लेश बनी रहती है। उनसे कोई वो बातचीत नहीं करते हैं, जिससे वह न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये सब होता है तो ये वास्तु दोष के कारण होता है। ऐसे में दोस्तों, आपको इस घर के वास्तु दोष को दूर करने से आपको कुछ विशेष दिन जरूर उपाय करने चाहिए। ऐसे में दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो भी आपके जो भी जीवन में चली आ रही परेशानियाँ थी वो पल भर में भगवान महादेव और माता पार्वती जी खत्म कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस दिन आपको व्रत तो भगवान शिव और माता पार्वती जी के समक्ष रखना ही है। दोस्तों, व्रत रखने से भी ये माता पार्वती भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारी परेशानियों में निजात आने लगती है। तो हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी बनानी है और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापना करें। यदि जिस महिला के पति उनसे प्यार नहीं करते हैं तो वो बीच में नहीं, उन पति और पत्नी के बीच में नहीं बनती हैं, तो उन महिलाओं को भी इस दिन निर्जल व्रत अवश्य रखना चाहिए और शाम के समय 16 श्रृंगार करके भगवान शिव के मंदिर जाए और उन्हें थोड़ा इत्थर और जल अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके पति और पत्नी के बीच में जो भी अनबन चली आ रही थी वह दूर होती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी है या आपके व्यापार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके चलते आप बहुत ही परेशान हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको उसकी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपको ये उपाय
अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी जो भी परेशानियाँ थी वह पल भर में ख़त्म होने लगती है। तो ये उपाय दोस्तों आपको एक 11 रुपये या दोस्तों 1 रुपये का सिक्के से आपको ये उपाय करना है। इससे आपके जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म होने लगती हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस दिन माता पार्वती को सिंदूर और चुनरी अर्पित करनी है। यानी आपको शाम के समय घर में पूजा आराधना करते हैं उस समय आपको माता पार्वती को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद आपको विशेष मंत्र का एक जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है, आपको सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से आपको इस मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और पूजा समाप्त होने के बाद आपको मंत्र जाप करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में 1 रुपये का सिक्का अवश्य ही उस मंदिर में आपको रखना है। फिर आपको विधि विधान से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा आराधना करनी है और आपकी जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वो उनको बता देनी है और जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है मनोकामना है वो भी बता देनी है। फिर आपको उस रुपये को बांध कर चुंदरी के अंदर जो आपने माता पार्वती जी को चुंदरी अर्पित की थी उस चुंदरी में उस सिक्के को लेकर बांध दे और अपने घर के जहाँ पैसे रखते हो उस तिजोरी में आपको कीमती सामान रखते हो वहाँ पर आपको रख देनी है। फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके पति के पास लक्ष्मी माता दौड़ चले आएंगे और कैसा पैसा दौड़ कर आपके घर पर आने जाएगा। इस उपाय को करने से आपके पति का भाग्य खुल जाएगा और इस दिन आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए जिससे आपके पति पर जो भी परेशानियां आ रही थी वह खत्म होने लगती है। तो इस उपाय को आपको इस दिन अगर करते हैं तो आपकी जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वो खत्म होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों आपको कुछ उपाय इस प्रकार अवश्य ही करने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुखमय बनाने के लिए मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद माता पार्वती को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद खीर पति को खिलाएं। उपवास खोलने के लिए आप भी वही खीर खाएं। ऐसा करने से कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और ऐसे ही पूजा के समय आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा के बाद आपके नज़दीक जो भी कहीं बुजुर्ग महिला है, सुहागिन बुजुर्ग महिला है, तो उन्हें साड़ी और बिछिया दान करना उत्तम होता है। दान के बाद पति के पांव छुए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच की अनबन दूर होती है और उनके बीच में आपस में प्रेम बना रहता है। और हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त में अपने पति से अपनी मांग अवश्य भरवाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर दोस्तों आप इन उपायों को हरतालिका तीज के दिन करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आपके परिवार के ऊपर हमेशा माता पार्वती और भगवान श्री भोलेनाथ का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा।